बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। ब्रेक थ्रू सियासी तनाज़ा तय करने के लिए हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात शुरू। एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि बाहमी सियासी तनाज़ात पर बहस और उन्हें तय करने के लिए मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदों और इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बराह रास्त मुलाकात हुई। दोनों फरीकैन के दरमियान 2 रोज़ कबल मुलाकात हुई और इजलास हुआ। PTI चाहती है कि आम इंतखाबात जल्द करवाए जाएं, भले ही ये आइंदा साल मार्च या अप्रैल 2023 में करवाए जाएं। इसके एवज वो मिसाक़ मौशत और दीगर इदारा जाती इस्लाहात के मुहदे पर इत्तफाक करेगी। अगर इमरान खान जल्द इलेक्शन के लिए जोर दे रहे हैं तो PDM की क़यादत अपनी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने पर इसरार कर रही है। कई माह के वक्फे के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान कुछ ज़ेर बहस आया, इस पर मुतल्लिका क़यादत बातें सामने ला रही है। दोनों फरीकैन के दरमियान आइंदा दिनों में एक और मुलाकात होने वाली है। अगर ये मुलाकातें जारी रहीं तो आइंदा मुलाकातों में दोनों फरीकैन में दोनों तरफ से मजीद नुमाइंदे शामिल होंगे। PTI गुज़श्ता कई माह से कोशिश कर रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए अपने सियासी अहदाफ हासिल कर ले, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात में मावनत करने के लिए आमादा थी। पहले ही मालूम था आज का फैसला क्या आएगा। अदालत जाऊंगा। इमरान खान का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रात को पार्टी अरकान को बता दिया था कि मुझे सुबह नाअहल कर देंगे और हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। अपने वीडियो बयान में इमरान खान का कहना था कि माफिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 25 मई को पुलिस ने बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद किया। मेरे खिलाफ और शहबाज गिल के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए गए। उन्होंने कहा कि कभी इतने बड़े जलसे पाकिस्तान में नहीं हुए, मुझे पहले ही पता था इसका रिजल्ट क्या आना है। रात को पार्टी अरकान को बता दिया था कि मुझे सुबह नाअहल कर देंगे। तमाम अरकान को व्हाट्सएप के जरिए बताया था। उनका कहना था कि सियासी जमातें सुकड़ कर फैमिली पार्टीज हो गई हैं। मुझे और नवाज शरीफ को एक तरफ धकाया जा रहा है। नवाज शरीफ चोर है, इसके बच्चों के पास बड़े बड़े मोहल्लात हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, 34 साल पहले मैंने फ्लैट लिया था। मैंने हलाल के पैसे से फ्लैट खरीदा था, उसको बेचकर पैसा पाकिस्तान लाया। इमरान खान का कहना था कि मेरी जितनी भी जिंदगी है उन चोरों का मुकाबला करने के लिए है। इलेक्शन कमीशन माफिया का हिस्सा है, जब तक जिंदा हूं उनका मुकाबला करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों से कहता हूं कि एहतजाज खत्म कर दें। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़रा को तोहफे मिलते हैं तो ये सारे 7 तोहफे तोशाखाना चाहते हैं और कानून के तहत आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। अदालत में इस केस की एक चीज भी गैर कानूनी नहीं निकलेगी। और इधर इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया, वज़ीर आज़म का ये कहना था। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कौम ने देख लिया कि करप्ट प्रैक्टिस करके वज़ीर आज़म के मनसब को ज़ाती आमदनी का जरिया बनाया गया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सदाकत व अमानत बुतपाश पाश हो गया। कानून से लड़ने, गोलियां डंडे चलाने, फसादी जत्थे लगाने के बजाय कानून के सामने सर झुकाएं, कोई कानून से बालातर नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में हुकूमत की मर्जी की चीजें शामिल की जा रही हैं। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक इमरान खान की नाअहली का फैसला जारी नहीं किया और इस फैसले में तब्दीली करके हुकूमत की मर्जी की चीजें शामिल की जा रही हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि बंद कमरों में फैसले करने का जमाना गुजर गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को नाअहल किया गया, जिस पर अवाम ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पार्टी की कोई अपील नहीं थी और पूरे मुल्क में लोग निकले। कल सबसे पहले कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और दयामर में एहतजाज हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, सक्खर, गुजरांवाला किस शहर में लोग बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि कौमी लीडर को सियासी धारे से बाहर निकाल कर और इसका मकसद है कि पाकिस्तान को कमजोर करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला मुल्क के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। फैसले के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। PTI का कहना था कि 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी नहीं हुआ। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसले की कॉपी नहीं दी। अगर आपके पास फैसला मौजूद नहीं तो आपने क्या सुनाया है। फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फैसला जारी किया। इस फैसले में भी तब्दील की जा रही है और हुकूमत की मर्जी की चीजें शामिल की जा रही हैं। साजिशें बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही। साजिशें जब भी बाहर आएं तो साजिशों और साजिशियों के गले से पकड़ेंगे।
عمران اہلی کے تحریری فیصلے میں تاخیر، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اسد عمر کا اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے عمران خان کی نااہلی سے متعلق توشہ ریفرنس کیس کے تحریری فیصلے میں تاخیر پر الیکشن کمیشن پر تنقید کی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے توشہ ریفرنس کیس میں عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے بعد تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن تحریری فیصلہ کیوں روک کر بیٹھا ہے۔ اسد عمر نے تاخیر پر اظہار حیرت کرتے ہوئے سوال کیا کہ اب کیا کھچڑی پک رہی ہے؟